आपका आइडिया पसंद आया है। हमें सोचो पाकिस्तान के साथ साथ सोशल मीडिया के लिए भी कोई जबरदस्त कंटेंट बनाना चाहिए। क्या कहते हो? श्योर। तुम कॉफी तो लो। नहीं बात साहब, चाय मंगवाते हैं। चाय? जी एक्सक्यूज मी। वैसे चाय के कप से मुझे वो लड़की याद आ जाती है। कौन लड़की? अरे वही लड़की जो चाय का कप लेके सोफे के पीछे बैठी थी, याद आया? कौन सा कप? अरे यार तुम ये मोबाइल से बाहर निकलो, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें सब याद आ जाएगा। कौन सी लड़की और कौन सा चाय का कप। ऐसा वो चाय वाली लड़की तो सुबह से फोन नहीं उठा रही। अब दुआ करें फोन उठा ले। तुम उसी लड़की को कॉल करो, चाय वाली को? नहीं मैं तुम्हें इतना मिस करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि हम इतने दूर हो जाएंगे। छोटी छोटी बात शेयर करने के लिए भी ना वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही हो। जब से तुम गई हो ना बहुत अकेली हो गई हूँ उम्मीद। अच्छा क्या हुआ है तुम्हें? चाचू बता रहे थे कि तुम परेशान हो। समीर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तुम्हें छोड़ के? कहाँ ये? मैं इसकी क्लास लेती हूँ, मेरी बात सुनो। वो जहाँ पर भी जाएगा तुम्हें साथ लेकर जाएगा। तुम मेरी तरह अकेली नहीं रहोगी, समझ आई? क्या मतलब? ये भी बता दो कि मैं खुद नहीं जाना चाह रहा, बाबा भेज रहे हैं। पहले तो तू इधर आ, मुझे बता के। प्लीज आज नहीं। सीरियस क्यों? क्या हुआ है तुम दोनों को? अच्छा आओ आओ, क्या हुआ है? क्या बताओ क्या हुआ है? कहाँ भिजवा रहे हैं बाबा? बाबा कनाडा भेजा। वाह, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम लोगों ने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। हमें खुद आज पता चला है उम्मीद। बाबा को हो क्या गया? इतने जतन करके तो तुम्हें वापस बुलाया था, दोबारा भेज रहे। ये सब ना समीर की वजह से हुआ है। उसको मैंने मना भी किया था मत मिला कर, छुप छुप के मुझसे पकड़ लिया पारा साहब ने हमें उस दिन। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी स्टडीज की वजह से। अगर वो बीच में नहीं आती तुम्हारी शादी हो चुकी होती। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम ये कह रहे हो डिग्री छोड़ के शादी करके बैठ जाती? अरे भाई तुम दोनों लड़ना बंद करो। कोई नहीं करा तुम दोनों में से शादी। शादी कोई इतनी आसान चीज नहीं होती है कि फौरन से हो जाए। सोचने दो मुझे कुछ। एक सेकेंड, पाशा साहब तुम्हें शीन पुप्पो के पास भेज रहे ना? उसके अलावा तो हमारे कनाडा में कोई रिश्तेदार ही नहीं है। तो हम शीन पुप्पो से बात करेंगे। जब वो तुम्हें रखेंगी ही नहीं तो मसला सॉल्व। सही कह रही है। तो तुम नहीं जाओगे? लेकिन तुम दोनों बाहर आ जाओ। ये छुप छुप कर मिलना बंद करना होगा। उम्मीद, उम्मीद, पाशा साहब बुला रहे हैं तुम्हें। चलो जल्दी, गुस्से में लग रहे हैं भाई। क्यों गुस्से में क्यों है? मुझे क्या पता, जल्दी आओ नीचे। कहीं फरजाद ने पाशा साहब को कॉल करके मेरी शिकायत तो नहीं कर दी? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं, शिकायत ही टट्टू। उम्मीद बेटा। जी आ रही पाशा साहब। आ भी जाओ ना। आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, सब खैरियत है ना? फरजाद कहाँ है? अरे भाई, फरजाद क्यों आता इसके साथ? ये उससे नाराज होकर आई है। निगू जी ने कहा और तुम यहाँ आ गई। बेटा ऐसे नहीं करते, अपनी अकल भी तो इस्तेमाल किया करो। देखो ये तुम्हारा अपना घर है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो, लेकिन एक कोशिश करना, फरजाद को साथ लाया करो। यही तो मसला है ना कमाल पाशा। अगर शहजादे के पास वक्त हो तो वो मेरी गुड़िया को हनीमून पर ना लेकर जाए। अरे आगू जान, क्या फजूल खराबात बोल रही हो? आपको पता है मुझे ये हनीमून वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने कोई जिद तो नहीं की इसके साथ? नहीं बाबा, मैंने कोई जिद नहीं की। मैंने जिदे करना छोड़ दिए। और ये हनीमून मुझे भी नहीं पसंद। पता नहीं कौन लोग जाते हैं, अजीब होते हैं वो लोग। देखो बेटा, शादी करना बहुत आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल काम है।
मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल में हंसता बसता देखना चाहता हूँ। जब से तुम्हारी शादी हुई है मैं तुम्हारी माँ को बहुत मिस कर रहा हूँ। वो होती तो तुम्हें ससुराल में रहने के तौर तरीके सिखाती। वैसे तो कमाल पाशा ससुराल में रहने के तौर तरीके बहू भी इसे बखूबी समझा रही है, मगर मेरा ये मानना है कि बच्चों के सर पर माँ की अलग एक अहमियत होती है। आज मुझे भी एहसास हो रहा है कि बच्चों को वो एक अच्छी माँ की हर वक्त जरूरत होती है। तो फिर मैं लड़की तलाश करूं? जान कैसी बातें करी, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। आप बात को कहाँ ले गई? देखो बेटा, तुम अपने ससुराल में अपने आप को एडजस्ट करना सीखो और नीगू जी के सामने ना जितना हो सके अंग्रेजी बोला करो। उन्हें अंग्रेजी बोलना बहुत अच्छा लगता है। सब कैसी बातें कर रहे हैं आप? जब लड़की ससुराल में जाती है तो उसे ये कहते हैं कि भाई अच्छे खाने बनाना, अपनी सास को मना के रखना। आप अंग्रेजी बोलने को कह रहे हैं इसे? नहीं जीनत नहीं, इसके ससुराल में सिर्फ अंग्रेजी को ही पसंद किया जाता है बस। अगर तुम कहो तो मैं कोई ट्यूटर रख दूं और अच्छी अंग्रेजी बोलना। बाबा इतनी मुश्किलों से तो मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की, अब दोबारा पढ़ाइयों की बातें ना करें। अच्छा अच्छा। वैसे आगू जान को आज सब याद है, कुछ नहीं भूल रही? हाँ बहू, मुझे तो ये भी अच्छे से याद है कि तुमने आज मुझे आलू के कटलेट खिलाने थे। आगू जान बस कर दी। हेलो। हेलो मैम। कौन बात कर रहा है? सॉरी मैम मैं महक। ओ हाँ हाँ महक, हाँ बताओ क्या हुआ? मुझे ये बताएं कि आपके आसपास बॉस तो नहीं है? नहीं भाई नहीं है, बताओ। और उनकी वाइफ? अरे नहीं है कोई, बताओ महक क्या हुआ है? मैम मुझे आपको एक बात बतानी थी। वो जो रीना मैम और एके साहब है ना, उनकी शादी होने वाली है। क्या रीना और एके की शादी हो रही है? यस मैम, मुझे रीना ने खुद कॉल करके बताया कि वो लोग दुबई में हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। हेलो हेलो मैम, आर यू देयर? यही हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से हमको मुबारकबाद जरूर देना। मैम आप मुबारकबाद दे रही हो उन्हें, आपको तो ना कॉल करके उनको बातें सुनानी चाहिए। नहीं महक, मैंने उन्हें क्या सुनाना। वैसे भी मैंने तुम्हें उस दिन समझाया था ना कि आप किसी को अपने आप से जबरदस्ती मोहब्बत नहीं करवा सकते। मैम आप कितनी अच्छी हैं। तुम भी बहुत अच्छी हो महक। और ये मैम क्या होता है? तुम मुझे मीमी कह सकती हो। मीमी? ये तो कितना अच्छा है। नहीं, लेकिन अगर बॉस ने सुन लिया तो मुझे बहुत डांटेंगे। क्यों डांटेंगे वो तुम्हें? वैसे भी अब तुम उनकी बहुत लाडली बहन की दोस्त हो। दोस्त? काश हमारी दोस्ती पहले हो जाती तो आप मेरी बॉस से शादी करवा देती ना। तुम्हारी सुई शादी पे आके क्यों अटक जाती है महक? और भी जिंदगी में बहुत काम है शादी के अलावा। अच्छा मैम, समझ गई मैं आपकी बात। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? ख्याल रखें आप अपना। अल्लाह हाफ़िज़। लापता एहसासों को मेरे